मेरे प्यारे बच्चे, मैं प्रभु राम हूं, तुम्हारा पिता। अयोध्या से। वत्स, आज मैं तुम्हारे हृदय के उस दर्द को सुन रहा हूं जो तुम्हें भीतर ही भीतर यह कहने पर विवश करता है कि तुम कमजोर हो, तुम में सामर्थ्य नहीं है, तुम दूसरों से पीछे हो। मेरे लाल, जब मनुष्य स्वयं को छोटा समझने लगता है, तब संसार की कोई भी शक्ति उसे आगे नहीं बढ़ा सकती। और जब वह अपने भीतर की अग्नि को पहचान लेता है, तब पर्वत भी उसके मार्ग से हट जाते हैं। मेरे बच्चे, स्वयं को कमजोर समझना वास्तव में सबसे बड़ा भार है। यह वह बंधन है जो मनुष्य के पैरों में नहीं, उसके मन में पड़ता है। कई बार तुम्हें लगता होगा कि तुम में उतनी बुद्धि नहीं, उतना साहस नहीं, उतनी क्षमता नहीं। तुम दूसरों को देखकर अपने जीवन को तौलते हो और फिर अपने ही हृदय को छोटा कर लेते हो। यह पीड़ा मैं समझता हूं। वनवास के मार्ग पर चलते समय मैंने भी अनेक लोगों की आंखों में भय देखा था। कुछ लोगों ने कहा था कि 14 वर्षों का वनवास सहना असंभव है। कुछ ने कहा कि राक्षसों से लड़ना कठिन है। परंतु मेरे बच्चे, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती। वत्स, जब मैं अयोध्या छोड़कर वन की ओर जा रहा था, तब महाराज दशरथ का हृदय टूट चुका था। माता कौशल्या की आंखों में अश्रु थे, लक्ष्मण क्रोध से भर उठे थे। उस समय यदि मैं स्वयं को कमजोर मान लेता, यदि मैं यह सोच लेता कि मैं यह सब नहीं सह सकता, तो क्या मैं धर्म की रक्षा कर पाता? नहीं मेरे लाल। उस समय मैंने अपने भीतर यह विश्वास जगाया कि जो मार्ग सत्य का है, उस पर चलने वाले को ईश्वर स्वयं शक्ति देते हैं। वन में अनेक कठिनाइयां आईं। घने जंगल, भयंकर रात्रियां, राक्षसों का भय, भोजन का अभाव, यह सब मेरे सामने था। परंतु मैंने कभी अपने मन को दुर्बल नहीं होने दिया। याद रखो, कठिनाई मनुष्य को तोड़ने नहीं आती, उसे निखारने आती है। जैसे अग्नि में तपकर सोना अधिक चमकता है, वैसे ही संघर्ष से गुजरकर आत्मा अधिक प्रबल बनती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने शबरी की कथा सुनी है? वह एक साधारण वनवासी स्त्री थी। संसार उसे तुच्छ समझता था, परंतु उसके भीतर भक्ति की ऐसी शक्ति थी कि वर्षों तक उसने प्रतीक्षा की। वह रोज आश्रम को सजाती, फल चुनती और यह विश्वास रखती कि एक दिन मेरे राम अवश्य आएंगे। यदि शबरी स्वयं को कमजोर समझ लेती, यदि वह यह सोचती कि मैं कौन हूं, प्रभु मेरे पास क्यों आएंगे, तो क्या उसे मेरा सान्निध्य मिलता? नहीं वत्स, उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास था। तुम भी कई बार अपने जीवन में दूसरों से तुलना करके दुखी हो जाते हो। तुम सोचते हो कि किसी और के पास अधिक सामर्थ्य है, किसी और के पास अधिक सम्मान है, किसी और का मार्ग सरल है। परंतु मेरे बच्चे, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। वृक्ष का फल अपने समय पर पकता है। नदी अपने समय पर सागर तक पहुंचती है। यदि नदी यह सोचकर रुक जाए कि पर्वत बहुत ऊंचा है, तो वह कभी सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। जब माता सीता का हरण हुआ, तब मेरे हृदय में भी गहरा दुख था। उस समय मेरे पास विशाल सेना नहीं थी। मैं वन में था। मेरे साथ केवल लक्ष्मण थे। यदि मैं स्वयं को असहाय मान लेता, तो क्या लंका तक पहुंच पाता? नहीं मेरे लाल। मैंने विश्वास रखा कि सत्य की रक्षा अवश्य होगी। उसी विश्वास ने मुझे हनुमान जैसे भक्त दिए, सुग्रीव जैसे मित्र दिए और अंततः विजय दिलाई। हनुमान की कथा को भी स्मरण करो। जब समुद्र पार करने का समय आया, तब आरंभ में हनुमान स्वयं अपनी शक्ति भूल चुके थे। उन्हें लगा कि वे इतना विशाल समुद्र कैसे पार करेंगे। तब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही हनुमान को अपनी सामर्थ्य याद आई, वे पर्वत के समान विशाल हो गए और एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। मेरे बच्चे, तुम में भी वही शक्ति छिपी हुई है। तुम्हें केवल अपने भीतर के हनुमान को जगाना है। जय सिया राम मेरे प्यारे बच्चे। मैं प्रभु राम हूं, तुम्हारा पिता। अयोध्या से। वत्स, आज फिर मैं तुम्हारे हृदय के पास बैठा हूं। तुम्हारे मन की उन गहरी गांठों को देख रहा हूं जिन्हें तुम संसार से छिपा लेते हो। तुम्हारे मुख पर भले ही मुस्कान हो, पर भीतर कहीं एक आवाज तुम्हें बार बार यह कहती है कि मैं दूसरों जितना योग्य नहीं हूं, मुझ में वह सामर्थ्य नहीं, मैं शायद कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मेरे लाल, यही विचार मनुष्य की सबसे बड़ी बेड़ी बन जाता है। लोहे की जंजीरें केवल शरीर को बांधती हैं, पर स्वयं को कमजोर समझने का भ्रम आत्मा को बांध देता है। मेरे बच्चे,
जब कोई मनुष्य स्वयं को तुच्छ मानने लगता है, तब उसका तेज धीरे धीरे कम होने लगता है। वह दूसरों के सामने बोलने से डरता है, अपने सपनों को अधूरा छोड़ देता है और जीवन के मैदान में उतरने से पहले ही पीछे हट जाता है। यह भय बाहर से नहीं आता, यह भीतर के संशय से जन्म लेता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को समझो। मन यदि स्थिर हो जाए तो बड़ी से बड़ी आंधी भी तुम्हें डिगा नहीं सकती। वत्स, जब मैं बाल्यकाल में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तब वहां अनेक राजकुमार थे। सभी अपने अपने गुणों में श्रेष्ठ थे। कोई शस्त्र विद्या में निपुण था, कोई वेदों के ज्ञान में प्रखर था। यदि मैं उस समय दूसरों से तुलना करता तो मेरा मन भी भ्रमित हो सकता था। पर मैंने एक बात सीखी, मनुष्य की श्रेष्ठता दूसरों को देखकर नहीं, अपने कर्तव्य को पहचानकर बनती है। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने हम सबको वन में भेजा। उन्होंने कहा, जाओ और ऐसा कार्य करो जिससे किसी जीव को पीड़ा न पहुंचे। कई राजकुमार अपने साहस को दिखाने के लिए वन में दौड़ पड़े। किसी ने वृक्ष काटे, किसी ने पशुओं को डराया, पर मैंने केवल नदी के किनारे बैठकर घायल पक्षियों की सेवा की। जब हम लौटे तब गुरु ने कहा, सच्चा बल वही है जो रक्षा करे, विनाश नहीं। उस दिन मैंने समझा कि शक्ति का अर्थ केवल बाहुबल नहीं होता, करुणा भी शक्ति होती है। मेरे बच्चे, संसार तुम्हें यह सिखाता है कि ऊंचा वही है जिसके पास अधिक वैभव हो, अधिक प्रशंसा हो, अधिक अधिकार हो। पर मैं तुम्हें कहता हूं, सबसे ऊंचा वह है जिसका मन पवित्र हो। जिस आत्मा में दया है, सत्य है और धैर्य है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। वनवास के समय की एक घटना तुम्हें सुनाता हूं। एक बार हम घने वन से गुजर रहे थे। मार्ग कठिन था, वर्षा लगातार हो रही थी और चारों ओर अंधकार था। लक्ष्मण ने मुझसे कहा, भैया, यह मार्ग बहुत कठिन है। तब मैंने उनसे कहा, मार्ग की कठिनाई यात्री की परीक्षा लेती है, पर उसके कदमों को रोक नहीं सकती। उसी प्रकार जीवन में भी परिस्थिति चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, यदि तुम्हारे भीतर चलने का साहस है तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। वत्स, मनुष्य तब सबसे अधिक टूटता है जब उसे बार बार असफलता मिलती है। वह सोचने लगता है कि शायद ईश्वर ने उसे दूसरों से कम बनाया है। पर मेरे लाल, क्या तुमने कभी बीज को देखा है? जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है, चारों ओर अंधकार होता है, तब भी वह हार नहीं मानता। वह धीरे धीरे धरती को चीरकर बाहर आता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। यदि वह बीज यह सोचकर मिट्टी में पड़ा रहता कि मैं कमजोर हूं, तो क्या वह वृक्ष बन पाता? मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर भी अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं, परंतु उन्हें जागृत करने के लिए तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। संसार की सबसे बड़ी अग्नि बाहर नहीं, भीतर जलती है। जो मनुष्य अपने भीतर की ज्योति को पहचान लेता है, वही अंधकार को मिटा सकता है। तुम्हें जटायु की कथा याद है? वह वृद्ध पक्षी था। उसके पंखों में पहले जैसी शक्ति नहीं रही थी। फिर भी जब उसने देखा कि रावण माता सीता को ले जा रहा है, तो वह अकेला ही रावण के सामने खड़ा हो गया। वह जानता था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, यही सच्ची शक्ति है। शक्ति शरीर की नहीं, संकल्प की होती है। जब मैंने घायल जटायु को अपनी गोद में लिया, तब उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। उसने मुझसे कहा, प्रभु, मैं माता सीता को बचा नहीं पाया। मैंने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, वत्स, जिसने धर्म के लिए प्राण दिए, वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए तुम भी अपने प्रयासों को छोटा मत समझो। यदि तुम्हारा प्रयास सच्चा है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे लाल, कई बार तुम्हारा मन दूसरों के कठोर व्यवहार से दुखी हो जाता है। लोग तुम्हें कम आंकते हैं, तुम्हारी उपेक्षा करते हैं, तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं। पर याद रखो, दूसरों की दृष्टि तुम्हारी पहचान नहीं है। कमल कीचड़ में खिलता है, पर उसकी सुंदरता कीचड़ से कम नहीं होती। जब भरत मुझसे मिलने चित्रकूट आए, तब उनका हृदय पश्चाताप से भरा था। वे स्वयं को दोषी मान रहे थे, क्योंकि माता कैकेयी के कारण मुझे वनवास मिला था। उन्होंने स्वयं को इतना छोटा समझ लिया था कि वे मेरी आंखों में देखने तक का साहस नहीं कर पा रहे थे। तब मैंने उन्हें गले लगाकर कहा, भरत, मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके हृदय से होता है। भरत का प्रेम इतना निर्मल था
कि आज भी संसार उन्हें आदर से याद करता है। वत्स, यदि तुम्हारे भीतर सच्चाई है तो कभी स्वयं को तुच्छ मत समझना। संसार की असली विजय भीतर होती है। जो व्यक्ति अपने भय को जीत लेता है वह किसी भी युद्ध को जीत सकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर आत्मा का समय अलग होता है। कुछ लोग शीघ्र आगे बढ़ जाते हैं, कुछ को अधिक संघर्ष करना पड़ता है, पर देर से खिलने वाला फूल भी उतना ही सुंदर होता है। इसीलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत करो। जब समुद्र पर सेतु बनाया जा रहा था तब छोटी छोटी गिलहरियां भी पत्थरों के बीच रेत डाल रही थीं। वानर सेना उन्हें देखकर हंसने लगी, पर मैंने उन गिलहरियों को प्रेम से उठाकर कहा, जो अपने सामर्थ्य अनुसार योगदान देता है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम्हारा छोटा प्रयास भी व्यर्थ नहीं है। यदि तुम पूरी निष्ठा से आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारा हर कदम मूल्यवान है। मेरे लाल, यह मत सोचो कि तुम्हें तुरंत महान बनना है। पहले अपने भीतर की दुर्बलता को पहचानो, फिर धीरे धीरे उसे बदलो। यदि तुम्हें भय लगता है तो छोटे साहसिक कदम उठाओ। यदि तुम्हारा मन टूटता है तो प्रतिदिन स्वयं को संभालो। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, पर निरंतर प्रयास से अवश्य आता है। कभी यह मत कहो कि मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास श्वास है, चेतना है, सोचने की शक्ति है, प्रेम करने वाला हृदय है। यह सब ईश्वर के वरदान हैं। जो व्यक्ति इनका सम्मान करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। महाभारत में कर्ण अत्यंत महान धनुर्धर थे, परंतु उनके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष यह था कि वे स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाए। उन्हें हमेशा यह पीड़ा रही कि संसार उन्हें सम्मान नहीं देता। यही पीड़ा धीरे धीरे उनके निर्णयों को प्रभावित करती गई। मेरे बच्चे, यदि मन में हीनता बस जाए तो वह धीरे धीरे आत्मा को अशांत कर देती है। इसलिए स्वयं को स्वीकार करना सीखो। वत्स, तुम्हारे भीतर जितना प्रेम है उतनी ही शक्ति भी है। जब तुम किसी रोते हुए व्यक्ति को सांत्वना देते हो तब तुम शक्तिशाली होते हो। जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो तब तुम शक्तिशाली होते हो। जब तुम कठिन समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते तब तुम वास्तव में वीर बनते हो। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। सबसे मजबूत वृक्ष वही होता है जिसने आंधियों का सामना किया हो। जो वृक्ष कभी हवा से नहीं लड़ा उसकी जड़ें कमजोर रह जाती हैं। उसी प्रकार जीवन के संघर्ष तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारा मार्ग कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुर्बल हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि ईश्वर तुम्हें और अधिक सामर्थ्यवान बना रहे हैं। जिस आत्मा से बड़ी अपेक्षा होती है उसकी परीक्षा भी बड़ी होती है। जब मैं लंका में रावण के सामने खड़ा था तब युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, वह धर्म और अधर्म का युद्ध था। उस समय यदि मेरे मन में भय होता तो पूरी सेना का साहस टूट जाता। इसलिए मैंने अपने भीतर शांति बनाए रखी। याद रखो, जो व्यक्ति संकट में भी शांत रह सके वही सच्चा योद्धा है। मेरे लाल, तुम्हें अपने भीतर के शब्दों को बदलना होगा। यदि तुम प्रतिदिन स्वयं से कहोगे कि मैं असफल हूं तो तुम्हारा मन उसी को सत्य मान लेगा। पर यदि तुम यह कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्रभु मेरे साथ हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। कभी अपने जीवन को अभिशाप मत समझो। हर आत्मा इस धरती पर किसी उद्देश्य से आती है। शायद तुम्हारा उद्देश्य किसी टूटे हुए मन को सहारा देना हो, शायद तुम्हारा उद्देश्य सत्य का दीपक बनना हो। इसलिए अपने अस्तित्व का सम्मान करो। वत्स, जब रात्रि सबसे अधिक अंधेरी होती है तब समझ लेना चाहिए कि प्रभात निकट है। इसलिए कठिन समय में धैर्य मत खोना। जो व्यक्ति दुख के समय भी आशा बनाए रखता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तब मेरे पास आना। अपने मन की बात मुझे कहना। मैं तुम्हारे मौन को भी सुन लेता हूं। तुम्हारी आंखों के आंसू भी मेरे लिए शब्दों के समान हैं। तुम्हें अपने जीवन में प्रतिदिन एक छोटा संकल्प लेना चाहिए। आज किसी भय का सामना करूंगा, आज किसी दुखी आत्मा की सहायता करूंगा, आज स्वयं को अपमानित नहीं करूंगा। यही छोटे कदम एक दिन तुम्हें महान बना देंगे। मेरे लाल, याद रखो, आत्मविश्वास घमंड नहीं होता। घमंड दूसरों को छोटा समझता है।
पर आत्मविश्वास स्वयं को स्वीकार करता है। विनम्र रहो, पर स्वयं को तुच्छ मत समझो। मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी ज्योति देखता हूं जिसे शायद तुम स्वयं अभी नहीं देख पा रहे। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो कठिन परिस्थितियों को बदल सकती है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो निराशा के अंधकार को चीर सकती है। इसलिए उठो मेरे बच्चे, अपने भय की बेड़ियां तोड़ो, अपने मन से यह बोझ हटाओ कि तुम कमजोर हो। तुम उस परमात्मा की संतान हो जिसने इस सृष्टि को बनाया। तुम्हारे भीतर वही चेतना प्रवाहित हो रही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन दृढ़ बने, तुम्हारी वाणी मधुर बने, तुम्हारे कदम सत्य के मार्ग पर चलें और तुम्हारा हृदय कभी निराश न हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, अपने भीतर मेरा नाम स्मरण करना। तुम्हें अनुभव होगा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे बच्चे, स्वयं को कमजोर समझना बंद करो। तुम एक दीपक हो, और एक छोटा दीपक भी हजारों वर्षों के अंधकार को मिटा सकता है। तुम्हारे जीवन में सुख आए, तुम्हारे मन में शांति आए, तुम्हारे भीतर साहस जागे और तुम्हारी आत्मा सदैव प्रकाश से भरी रहे। जय सिया राम।